नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पेंथियोन एडू रांची में। दोस्तों, हम लोग बीपीएससी का पीवाईक्यू देख रहे हैं। इसका एक वीडियो अपलोड हो चुका है, ये सेकेंड पार्ट है। और बीपीएससी का जो भी पीवाईक्यू है वो घटना चक्र में चैप्टर बाय चैप्टर आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो उसी को हम लोग देख रहे हैं, लेकिन इसमें आपका 17वीं बीपीएससी तक ही दिया हुआ है। ठीक है, नया वाला घटना चक्र जब आएगा तो 71वीं का भी उसमें दे देगा। ठीक है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। इसमें 71वीं का जो भी क्वेश्चन आएगा वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आपका 38वीं से लेके 71वीं तक का इस वीडियो में आपको पीवाईक्यू देखने को मिलेगा और हम लोग बहुत अच्छे से इसको देखते चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये हमारे यहाँ एक कोर्स चल रहा है जिसमें आपको प्रतियोगिता दर्पण और कोरोनिकल का शॉर्ट नोट्स आपको हर एक महीने प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, बिहार करंट अफेयर का नोट्स दिया जाएगा, पीआईबी का कुछ करंट का रहता है क्वेश्चन, वो भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। करंट अफेयर से रिलेटेड एमसीक्यू करवाए जाएंगे। हिस्ट्री का नोट्स आपको दिया जाएगा, ज्योग्राफी का नोट्स दिया जाएगा, पॉलिटी का दिया जाएगा, इकोनॉमिक्स का दिया जाएगा, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र से का जो जहाँ से आपका 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका भी नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। बिहार स्पेशल नोट्स भी आपको दिए जाएंगे, यानी कि पूरा का पूरा सारा का सारा नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जो 72वीं बीपीएससी के लिए ही तैयार किया जा रहा है पैटर्न के अकॉर्डिंग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस। इसके लिए 500 रुपया आपको फीस देना होगा। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कुछ भी कर सकते हैं। और इस पे करने के बाद में इस नंबर के व्हाट्सएप पे ही आप उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग सीरीज आगे बढ़ाते हैं। इसका फर्स्ट वीडियो अपलोड हो गया है। ठीक है, ये सेकेंड वीडियो होगा। फर्स्ट वीडियो में पाषाण काल, सिंधु सभ्यता और वैदिक पीरियड का वीडियो डाला हुआ है, वो फर्स्ट है। ये सेकेंड है, सेकेंड आपका बौद्ध धर्म का होगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, तो वैशाली में तो होगा नहीं, क्योंकि वैशाली आपका बिहार में है और बिहार में नहीं हुआ। ठीक है, तो ये गलत है। पाटलिपुत्र में भी नहीं हुआ है, कुंडग्राम में भी नहीं हुआ है। ठीक है, लुम्बिनी में हुआ है। लुम्बिनी कहाँ है, तो लुम्बिनी आपका एक जगह है, कपिल वस्तु, वहीं पर है कपिल वस्तु। ये कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है नेपाल में। ठीक है, तो ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है। कपिल वस्तु भी ऑप्शन में दे सकता है, नेपाल भी दे सकता है, लुम्बिनी भी दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है लुम्बिनी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था, ये क्वेश्चन है। ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि उपदेश। उपदेश, जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसके बाद वो उपदेश देना शुरू किए, उसी को धर्म चक्र परिवर्तन बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला उपदेश कहाँ दिए थे, लुम्बिनी में तो नहीं दिए थे। लुम्बिनी में ये इनका जन्म हुआ था। पाटलिपुत्र में भी नहीं दिए थे, वैशाली में भी नहीं दिए थे, सारनाथ में दिए थे। ठीक है, सारनाथ में एक जगह है मृगदाव। ठीक है, जो काशी में पड़ता है, काशी में पड़ता है। आज इसका नाम है वाराणसी। वाराणसी, तो वाराणसी में है सारनाथ, और सारनाथ में ही गौतम बुद्ध ने सबसे पहला धर्म चक्र परिवर्तन अपना दिए थे, यानी कि सबसे पहला उपदेश दिए थे। आगे बढ़े। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। ठीक है, वही क्वेश्चन फिर से रिपीट है, एग्जाम में भी पूछा हुआ था, तो सारनाथ में हो जाएगा। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये आपका सही आंसर है। गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद में ही जो है कि वहां का जगह का नाम पड़ा बोध गया। ठीक है, इनको कहा जाने लगा महात्मा बुद्ध। ठीक है, 67वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है, और ये सब क्वेश्चन जो है कि बहुत सारे एग्जाम में आते जाते रहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। नेक्स्ट, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों मतलब सूची 1 सूची 2 में अंकित है, आपको इनका सुमेल करना है। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये।
ये कूटम वाला क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत स्टूडेंट इसको देख के बका जाते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है। अगर दो तीन भी आपको मालूम है, एक भी मालूम है, तो क्वेश्चन बनने का संभावना रहता है, ठीक है। तो इसमें देखिए जन्म कहाँ हुआ था, तो जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो बोध गया में। अब मान लीजिए कि यही दो ठो आपको याद है, ठीक है। अब इससे जो है कि मिलाइए, 1 का 3, 2 का 2, 1 का 3 और 2 का 2 इसमें है और किसी में नहीं है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाला बात यह है कि उपरोक्त में से कोई नहीं भी हो सकता है। अगर ऑप्शन दिया हुआ है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये भी हो सकता है, यानी कि पूरा का पूरा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे, सारनाथ में। निधन कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर में, ठीक है। तो 3 का हो जाएगा 1, 3 का 1 इसमें है, और 4 का 4, यानी कि इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में किया गया था, ठीक है। तो अजात शत्रु के टोटल हम लोग को मालूम है कि टोटल बौद्ध संगीति का आयोजन 4 हुआ था, ठीक है। तो 4 में सबसे फर्स्ट कहाँ हुआ था, तो राजगिरी में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे उसके, उमाकश्यप अध्यक्ष थे। उस समय में शासक कौन था, तो अजात शत्रु शासक था, ठीक है। तो इसको याद रखना है और इसका चैप्टर आपको बढ़िया से पढ़ना है। 4 संगीति तो आपको ऐसे ही याद होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम डिटेल उतना नहीं जा रहे क्योंकि हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं, तो फटाफट एमसीक्यू करना है। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे, ठीक है। ये भी आपसे पूछ सकता है कि प्रथम बौद्ध संगीति के समय किसका शासन था, ठीक है। द्वितीय के अध्यक्ष कौन थे, द्वितीय के समय किसका शासन था, डेट भी पूछता है। तो एक लिस्ट बना के जो है कि आप इसको याद कर सकते हैं, चाहे हमारे टेलीग्राम चैनल से नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा, उसे जुड़िएगा तो सारा का सारा चीज ये सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी, तो रिपीट क्वेश्चन है, इससे पहले भी क्वेश्चन आया था, हम लोग अभी देखे थे 2 क्वेश्चन पहले। तो राजगिरी में हुई थी, जिसको आज राजगीर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़िए। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी, ठीक है। देखिए महात्मा बुद्ध का जब निर्वाण हुआ, निर्वाण मतलब मृत्यु, ठीक है। तो मृत्यु के बाद में जो है कि पहला बौद्ध संगीति हुआ, बौद्ध सम्मेलन हुआ, ठीक है। उसमें कुछ कुछ नियम बनाए गए, कुछ कुछ ग्रंथ वगैरह लिखे गए। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद, महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु के बाद, पहली बौद्ध संगीति हुई थी कहाँ, तो राजगिरी में हुआ था। महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। अभी हम लोग देखें, महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। और अजात शत्रु उस टाइम में शासक था। कहाँ हुआ था, तो राजगिरी में, जो राजगीर में पड़ता है। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुआ था, ठीक है। तो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा कश्मीर में आयोजन हुआ था, और ये 4th महासभा था। टोटल 4 संगीति हुआ है, 4 महासभा हुआ है। जो फर्स्ट हुआ था राजगिरी में, और इसमें 4th पूछा है, मतलब ये कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में हुआ था। तो कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध सभा हुआ था, ये 4था बौद्ध सभा था, और कश्मीर में हुआ था, ठीक है। कनिष्क के शासनकाल में इसी बौद्ध सभा में आपका बौद्ध धर्म 2 भाग में विभाजित हो गया था, महायान और हीनयान में, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर जब पढ़िएगा तो उसमें बहुत अच्छा से आपको पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी, देखिए वही क्वेश्चन को जो है कि घुमा के पूछ दिया है, ठीक है। तो कौन हो जाएगा, कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में कहाँ हुआ था, या कश्मीर में किसके शासनकाल में हुआ था। तो क्वेश्चन जो है कि घुमा फिरा के तो देता ही है, ठीक है। तो घुमा फिरा के हम लोग को भी पढ़ लेना है, तो इसका आंसर कनिष्क हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, देखिए आप इससे पहले अजातशत्रु के बारे में देख लिए, ठीक है। सबसे लास्ट कनिष्क के बारे में देख लिए। अशोक के समय भी तीसरा बौद्ध सभा हुआ था। तो तीसरा बौद्ध सभा कहाँ हुआ था, तो तीसरा बौद्ध सभा हुआ था पाटलिपुत्रा में, अशोक के
समय में। ठीक है, इसका पूरा लिस्ट बना के आपको याद करना पड़ेगा, और जब हिस्ट्री जब पढ़ाएंगे तो उसमें आपको सारा का सारा चीज याद हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग सिर्फ एमसीक्यू कर रहे हैं, इसीलिए जितना जरूरत है उतना ही हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? देखिए, अब तृतीय बौद्ध सभा, वही क्वेश्चन जो है कि घुमा के दे दिया। तृतीय बौद्ध सभा अभी हम लोग देखे थे अशोक के समय में हुआ था। इससे पिछला वाला क्वेश्चन देखिए क्या है। इससे पिछला क्वेश्चन क्या, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी? ठीक है, तो पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो तृतीय बौद्ध सभा ही अशोक के समय में हुआ था, तो कहाँ होगा? पाटलिपुत्र। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महापरिनिर्वाण का मतलब हो गया मृत्यु। ठीक है, मृत्यु, तो मृत्यु कहाँ हुआ था? तो ये आपको पूरा कहानी पता होगा कि इनको जो है कि चुंद नामक एक व्यक्ति था जो शुगर मद्दो दे दिया था खाने के लिए, फिर इनको पीड़ा हुई और फिर जो है कि इनका देहांत हो गया। तो ये हुआ था कुशी नगर में, जो यूपी में पड़ता है। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक देखिए, बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है उसको पिटक बोला जाता है, और तीन पिटक ऐसा है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो उसी तीनों को मिला के बोला जाता है त्रिपिटक। उस त्रिपिटक में कौन कौन पिटक है? ठीक है, तो एक है विनय पिटक, इसके अंदर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये सब आप लोग जब चैप्टर होगा उसमें पढ़िएगा। विनय पिटक, सुत्त पिटक और धम्म पिटक, ये तीन पिटक है, और यही तीनों पिटक को मिला के बोला जाता है त्रिपिटक। त्रिपिटक, ठीक है, तो वही क्वेश्चन है कि त्रिपिटक किसी धार्मिक पुस्तक है? तो बौद्ध धर्म का धार्मिक पुस्तक है। तीन पिटक को मिला के बोला जाता है त्रिपिटक, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टेक्निकल टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो कौन करेगा? दोनों में जो है कि मूलभूत अंतर क्या है? देखिए, हम लोग अभी देखे थे कि जब फोर्थ वाला जो महासभा हुआ था कनिष्क के शासनकाल में, ठीक है, तो कनिष्क के शासनकाल में ही आपका बौद्ध धर्म दो भाग में बट गया था, हीनयान और महायान। ठीक है, महायान और हीनयान में मूल अंतर क्या है? तो देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा करना। देखिए, अहिंसा पर जोर देना, ये हीनयान वाला भी माना, महायान वाला भी माना। जाति विहीन समाज, ठीक है, जाति विहीन समाज होना चाहिए, जात पात ये सब नहीं होना चाहिए, इसमें हीनयान वाला भी माना और महायान वाला भी माना। ठीक है, देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा करना, स्तूप की पूजा, तो स्तूप का पूजा करना जो है कि हीनयान वाला भी माना और महायान वाला भी माना, दोनों माना। तो अंतर क्या है दोनों में? तो अंतर, इसका सही आंसर हो जाएगा देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा करना, यानी कि जो महायान है, ये महायान ये एक देवी देवता के रूप में महात्मा बुद्ध को पूजना शुरू किया, जबकि हीनयान वाला, ठीक है, ये लोग महापुरुष के रूप में पूजा करना शुरू किया। हीनयान वाला महात्मा बुद्ध को महापुरुष माना है, महापुरुष माना है, जबकि महायान वाला बौद्ध महात्मा बुद्ध को देवता का दर्जा देके पूजा करते थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़िए। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। ठीक है, देखिए, ये क्वेश्चन जो है कि बार बार पूछा जाता है, ठीक है, कि किस पीढ़ी का है, और इसमें आंसर जो है कि इसका सही नहीं दिया हुआ है, कुछ इसमें विवाद था, क्योंकि बहुत ऐसा बुक है जहाँ पे छठा पीढ़ी इसको माना है, तो छठा तो इसमें ऑप्शन है ही नहीं है। ठीक है, बहुत जगह जो है कि पंचम माना है, यानी कि अपने पांचवी पीढ़ी का है। ठीक है, तो पांचवा भी इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि ज्यादातर जो इसका मान्य आंसर है वो है छठी पीढ़ी। ठीक है, तो छठी पीढ़ी जो है कि इसमें ऑप्शन नहीं है, और पांचवी पीढ़ी भी इसका मान्य आंसर है। इससे पहले कई पीसीएस में जो है कि पांचवी पीढ़ी इसका आंसर माना है,
और षष्टम भी इसमें दिया है। ठीक है, तो दोनों में से किसको मारा जाए। ठीक है, कहीं किसी बुक में आप पंचम पढ़ेंगे, किसी बुक में आप षष्टम पढ़ेंगे, तो किसको मारा जाए, इसीलिए इसको जो है कि बाहर कर दिया था क्वेश्चन। ये आपका 48वां का था, 2008 में इसका एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो इसको बीपीएससी इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था। ठीक है, हालांकि दोनों में से कोई अगर एक ठो रहता, पंचम रहता या षष्टम रहता, तो दोनों में से कोई आप एक मार सकते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोनों दे दिया है, जिसके कारण ये क्वेश्चन गलत हो गया है। ठीक है, आगे बढ़िए। चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा की थी। तो चीनी यात्री सुंग युन भारत की यात्रा कब किया था, 515 से 520 ईस्वी में कब किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 515 ईस्वी से 520 ईस्वी। इसमें आपको एक लिस्ट बनाना पड़ेगा चीनी यात्री का। ठीक है, कि कौन कौन चीनी यात्री भारत आया है और कब आया है और किसके शासन काल में आया है, उसका आपका लिस्ट बना लेना होगा। 4-5 लोग हैं। ठीक है, फाइयान है, हेनसांग है, सुंगयुन है, इत्सिंग है, ये सब आया था। तो ये सब का लिस्ट बना के जो है कि आपको याद करना पड़ेगा। आगे बढ़े। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया। तो बोध गया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया, गौतम बुद्ध जहाँ पैदा हुए थे वहां बनाया गया, तो नहीं, ये गलत है। गौतम बुद्ध लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान का प्राप्त हुआ था, तो यही सही है। ठीक है, गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वहीं पे ये मंदिर बनाया गया है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया, ये भी गलत है। गौतम बुद्ध अपना प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिए थे। गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई, वहां पे ये मंदिर बनाया गया, तो नहीं, ये भी गलत है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। तो महाबोधि मंदिर बोध गया में बनाया गया है, जहां पे गौतम बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ। तो ये आपका कनिष्क के शासन काल में, जब चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, उसमें हीनयान और महायान में दो भाग में बौद्ध धर्म बट गया था। ठीक है, तो महायान वाला जो लोग थे, जो महात्मा बुद्ध को मानते थे, वो लोग देवता का स्थान दिए। ठीक है, तो कनिष्क के शासन काल में आपका महात्मा बुद्ध को देवता का स्थान मिला है। वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के बाद, महाभिनिष्क्रमण का मतलब होता है घर छोड़ना, गृह त्याग, गृह त्याग इसका मतलब होता है। तो घर छोड़ने के बाद, वही पूछ रहा है क्वेश्चन कि महाभिनिष्क्रमण के बाद, यानी कि घर छोड़ने के बाद पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया। ठीक है, तो सबसे पहला गुरु इनका कौन है। तो सबसे पहला गुरु इनका है अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र के पास ये गए थे। ठीक है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म में जो भी महात्मा लोग होते थे, जो भी संत लोग होते थे, ठीक है, उनके बॉडी के ऊपर में एक महल जैसा जो है कि बनाया जाता था। महल उसको नहीं बोला जाएगा, उसके ऊपर में घेर दिया जाता था। ठीक है, तो उसको स्तूप नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये स्तूप हुआ, चैत्य हुआ, विहार हुआ। विहार जहाँ आपका संत लोग निवास करते थे, जहाँ पे रहते थे, बोला जाता है कि इसी विहार से बिहार नाम पड़ा। ठीक है, चैत्य उन लोग का पूजा स्थल होता है। ठीक है, तो ये सारा चीज आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है, आजीवक संप्रदाय से नहीं, वैष्णव संप्रदाय से नहीं, शैव संप्रदाय से नहीं। स्तूप आए, चैत्य आए, विहार आए, सीधे बौद्ध धर्म में ही मारना है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। ठीक है, तो देखिए, अहिंसा तो दोनों में समान है, दोनों अहिंसा का सपोर्ट करता है। वेद के प्रति उदासीनता, ये दोनों में है, दोनों वेद को उतना नहीं मानते हैं, चाहे बौद्ध धर्म हो चाहे जैन धर्म हो। आत्मदमन कौन समान नहीं है, ये पूछ रहा है। तो आत्मदमन समान नहीं है। आत्मदमन एक सलेखना विधि होता है, जिसमें आपको लगता है कि हमारे शरीर को बहुत कष्ट हो रहा है और हमारे कष्ट से हमारे घर वाले को कष्ट हो रहा है, तो एक विधि होता है सलेखना विधि। उस विधि से लोग अपना प्राण त्याग देते हैं। ये सब जो है कि साधु संत में होता है।
जो जैन धर्म के साधु संत है। ठीक है, तो बौद्ध में ऐसा सिस्टम नहीं है, इसीलिए इसका सही आंसर आत्मदमन हो जाएगा। आत्मदमन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था, बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, वैष्णव धर्म का, तंत्र का। तो ये तो आप लोग जानते होंगे, बौद्ध धर्म का है। सबसे बड़ा यहीं पे हेनसांग पढ़ने भी आया था, यहाँ पे शिक्षक के रूप में भी काम किया नालंदा महाविहार में, नालंदा विश्वविद्यालय में। ठीक है, और नालंदा विश्वविद्यालय से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मेंस में भी देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए इसको जब पढ़िएगा नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, ये बौद्ध धर्म का यहाँ पे पढ़ाई होता था। नेक्स्ट, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त हुई है? तो बुद्ध की जो प्राचीनतम प्रतिमा है, ठीक है, वो किस शैली मतलब किस डिजाइन में प्राप्त हुई है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो गंधार शैली और मथुरा शैली, ये दोनों में जो है कि महात्मा बुद्ध का प्रतिमा स्टैचू वगैरह बनाया गया है। ये मथुरा शैली क्या है, तो एक डिजाइन है, यहाँ का जो मूर्ति वगैरह बनता है उसमें थोड़ा सा अलग डिजाइन है। गंधार शैली का जो मूर्ति वगैरह बनता है उसका थोड़ा अलग डिजाइन है। तो महात्मा बुद्ध का जो मूर्ति वगैरह बना है वो गंधार शैली और मथुरा शैली में बना है, इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे बढ़िए। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप आपका बिहार में कहाँ है? तो राजगीर में है। इसका सही आंसर राजगीर हो जाएगा। ये खत्म हो गया, ये कोर्स हमारे यहाँ चल रहा है। ठीक है, अच्छा लगे तो जरूर लीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।